जाग गए तो फिर लेन देन कुछ भी को नहीं था। तो पुण्यात्माओं, इस सौपन में अब ये एक जीवन का सौपन है आपका, 100 वर्ष का है, 60 वर्ष का है, 70 का है, 80 का, यो एक दिन समझो, ये एक रात्रि समझो सौपन में हो। और जब ये सौपन टूटेगा, ये जीवन समाप्त होगा, तो आपकी वो आंख खुलेंगी, अब कहाँ चलूं, अब क्या करूं, मेरा जिसके लिए मैंने सारा जीवन खो दिया वो तो मेरे साथ आया नहीं कोई भी। तो कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, पछाड़ खा खा रोएगी पड़ेगी आत्मा जब सारे साजबाज को जो सारा जीवन में जो इकट्ठा किया था यहीं छोड़कर और अकेला जाना होगा, जब इसके साथ कुछ नहीं होगा। तो वो नहीं रोएगा जिसके पास राम नाम का धन होगा और पुण्यों की कमाई इसके साथ होगी, वो नहीं रोएगा, वो सहर्ष जाएगा, उसका ज्ञान भी साथ होगा कि ये तो एक दिन होना ही था भाई, ये तो होना ही था। रोजाना संत जी बताते थे, संतों की वाणी का प्रमाण देते थे कि एक दिन तो यू जा आना ही था। और शुक्र है हमें सुअवसर मिल गया इस जाने से पहले कुछ भक्ति और पुण्य कमाने का, ये आपके ऊपर मेहर है उनको की। कहते कबीर सोपन रैन के उगड़ आए नैन, जीव पड़ा भूल में जागे तो लेन न देन। आज के काल के 5 दिन तेरा जंगल होगा वाश, ऊपर ऊपर फिरेंगे ये ढोर चुगंदेगा से। आज नहीं तो कल और ना 10 दिन में 100, यानी कहने का भाव ये है कि एक दिन तेरी मृत्यु होगी और तुझे ये घर बार छोड़ करके जंगल में ले जाएंगे, वहां तेरी काया का शरीर का अंत करेंगे और आपके शरीर की राख के ऊपर घास उगेगा और उस घास को डांगर खाया करेंगे, ढोर खाया करेंगे, ऊपर चरा करेंगे। कहने का भाव यह है कि हम इस शरीर से प्रिय किसी को नहीं मानते, उसके बाद अपने मकान कोठियों को अपना मानते। परमात्मा कहते हैं ये तो जब तक निर्धारित समय है तब तक तेरा है और इससे लाभ उठा जो हम बता रहे हैं। ये देही सोंगी नहीं, ये सस्ती नहीं है, ये महंगी रत्नों मोल, ये सस्ती नहीं है। और यदि इससे परमात्मा की भक्ति पुण्य नहीं किए, सतभक्ति नहीं की, तो ये देही किसी काम की नहीं, क्योंकि ये तो हार्ड चाम का पुतला है। और इस मिट्टी से 5 तत्वों के पुतले से हमने जैसे मिट्टी से सोना उगाया जाता है, खेती किसान खेती करता है उस मिट्टी से ही और मालो माल हो जाता है, ऐसे इस मिट्टी से हमने राम नाम का धन या खेती करनी चाहिए। वो ना करके हम बाकी जो कुमत कर रहे हैं और केवल संसारिक कार्य में जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, इसके लिए परमात्मा की वाणी हमें समझा रही है। परमात्मा कह रहे हैं कि इस जो संसारिक कर्म है इसके साथ साथ भगवान की जो भक्ति वाला कार्य भी अवश्य कीजिए। कहते मरे कबीर मरेंगे मर जावेंगे, नाम न लेगा कोई, उजड़ जा बसेंगे ये छाड़ बसंती लोए। कबीर खेत किसाने का यो मर्गों खाया झाड़, खेत बेचारा के करे यो खसम न करता बाड़। ये 5 मृग काम क्रोध मोलो अहंकार रूपी जो मृग हैं, कहते हैं इस शरीर रूपी खेत को बर्बाद कर रहे हैं। और कहते हैं मृग तो खाएंगे भाई, ये प्राणी तो इनको खाएंगे खेत को, यदि धनी उसकी बाढ़ नहीं करेगा, उसकी कोई डिफेंस नहीं करेगा। तो फिर कहते हैं कबीर बिना रखवाले बाहिरा, चिड़ियों खाया खेत, आधा पर्दा उबरे कुछ चेत सक तो चेत। परमात्मा अपनी अमर वाणी में कह रहे हैं कि जैसे बाजरे के खेत को चिड़िया खा जाती हैं। क्यों खा जाती हैं? क्योंकि यदि धनी उसकी रखवाल नहीं करता। और कहते हैं अब तेरा आधा पर्दा जो बचा हुआ है, अब भी जाग जा, अब भी रखवाल कर ले।
फिर भी कोई लाभ तुझे मिल जाएगा। कई भक्त आत्मा कहते हैं वृद्ध अवस्था में उनको प्राप्त होता है ज्ञान, और कहते हैं अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खो दिया। क्योंकि ये जो बातें आज बताई जा रही हैं सत्संग के अंदर, ये जवान बच्चा के कम समझ में आती है। वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ही ठाठ करूंगा और यही शरीर मेरा मजबूत है और स्वस्थ है, मैं ऐसे ही मेरा शरीर काम चल जाएगा। नहीं, तो उस समय तो ये सुनते नहीं, और कुछ ये ज्ञान सुनने को मिलता भी नहीं। ऐसे जैसे हम भी गांव से में निवास करते थे, और हमारे माता पिता, दादाजी, दादी जी, चाचा चाची, जितने भी कुल के परिवार के सदस्य देखे, कोई भी राम नाम का निर्णय नहीं, और ना ही कभी कहीं सत्संग की चर्चा की तरह राम नाम का जिक्र होया हो। कदे हमने सुना भी नहीं उनके मुंह तक काम की तरह सत्संग सुन गए थे या जाना चाहिए। ऐसा भी कमाल देखा हे भगवान की तो व्यवस्था। और कोई जैसे गांव में जैसे ये डफली पीटनी है, अपनी अपनी डफली बांध के कि बुढ़िया इकट्ठी होगी 10-20, सत्संग करेंगे, वो गा के गीत ज्ञात से बांट का प्रसाद चले जाते। उनको वो गांव नगर वाले पसंद नहीं करे थे कि ये तो सारे तक गलत काम करें, रात ने सारी रात भगवान के गीत गावें। कहते इससे ये कोई भक्ति नहीं है। तो जिस कारण से उनको पता नहीं लगता भक्ति का। अब जैसे ये दास के ऊपर मेहर हुई, परमात्मा का आदेश हुआ, गुरुदेव का हुक्म हुआ कि इस ज्ञान का प्रचार कर और उपदेश दे, तुझे आदेश दिया जाता है। फिर गांव गांव में, नगर नगर में जाकर के सत्संग प्रारंभ किए दास ने। एक बुजुर्ग, क्योंकि गांव में इन सत्संग को अच्छा नहीं मानते थे, तो जिस भी भक्त ने, जैसे एक परिवार में 4 भाई हैं, अलग अलग हो गए, तो उसमें से एक ने किसी रिश्तेदार के कहने थे या हमारे ज्ञान को अच्छी तरह समझने से पाठ करवाया, सत्संग करवाया, तो दूसरे निकट नहीं आते थे, दूर बैठे रहते थे, और इसको एक विशेष अनोखा सा काम मानते थे कि तो पाखंडी लोग आगे दिखे। क्योंकि जनता को इन पाखंडियों ने भी घना दुखी कर रखा है। और जब सच्चा कार्य, सच्चा ज्ञान शुरू होता है, सच्चा क्रियाक्रम शुरू होता है, तो उस पूर्व में हुए पाखंड के कारण उस सत्य को भी पाखंड ही कहा जाता है, गिना जाता है। तो ऐसे ये दास वहां पाठ किया करने गए, सत्संग किया रात्रि में। उनका जो पिताजी था जिसके हम सत्संग कर रहे थे, वो कम से कम 60-65 साल की उम्र का हो रहा था। वो हमारे पास नहीं आया, वो अपने चौबारे में अलग दूसरे बेटे के घर में ऊपर बैठ कर हुक्का पीवे, और उधर से हमने स्पीकर ला रखे, वो सत्संग भी सुना, देखेंगे ये पाखंडी क्या कहेंगे। तो उसने सत्संग सुना सारी रात उस दिन ऐसे ही, क्योंकि सत्संग तो एक ऐसी जड़ी है, यदि कोई राम नाम का चाहने वाला है तुरंत काम करती है। उस बुजुर्ग ने वो सत्संग सुना। अगले दिन जब हम सत्संग करने लगे, शाम को, हम रात्रि में सत्संग करते थे क्योंकि दिन में कोई काम धंधा करके शाम में सारे सुन ले, तो उनका पिताजी सत्संग में आकर बैठ गया। वहां 20-30-50 भगत तो बैठे होंगे जहां दास सत्संग कर रहा था उनके घर में, आंगन में, गर्मियों के दिन थे। उसने फिर सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद जो दूसरे गांव के थे वो तो चले गए भक्तजन, हम अपनी कुछ काम लाग गए। वहां पाठ चल रहा था और मैं वहां बैठा था, 5-4 भगत हो रह गए। रो बूढ़ा भी निकट से आकर बैठ गया, उसकी आंखों में पानी भराया। मैं तो वो कहने लगा, महाराज जी जो बात आपने बताई ये तो मैंने जिंदगी में कदे नहीं सुनी, और मेरे 4 लड़के हैं, इन मैंने इतनी मेहनत की है, पशु भी थक जाते थे, मैं नहीं थकता था।
खूब खेत कमाए, चारों बच्चा के नरे नरे मकान बनाए और बहुत घना धंधा किया, बहुत ज्यादा, पशु से भी ज्यादा काम किया और हुक्का खूब पिया। और आपने हुक्के की इतनी बुराई बताई, तम्बाकू में इतना अवगुण होता है। पहले तो राम नाम कदे जिंदगी में सुना भी को नहीं, भगवान भजना चाहिए। जैसी परंपरागत जो धोख पूज थी वो करते रहते, छठे महीने 20 दिन में, महीने 2 महीना में जांदी होती थी। और मुझे अब ये समझ में आई है कि अब मेरा क्या बनेगा। मेरी तो उम्र रही नहीं, यदि मैं नाम लूं अब के मेरा 2 साल का हूं, 4 वर्ष का हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी गिल तो बहुत बूढ़ी बनी। कहने लगा मैंने आपका रात को कल भी सत्संग सुना था, आज मैं उस सत्संग को सुनकर यहां आया। आज और कति जो अंधेरा था वो हट गया और न्यू कह वो बूढ़ा फिर रोने लग गया। और बुजुर्ग बहुत रोया। तो बोला मेरा क्या बनेगा, मेरे प्राणी का, मेरे जीव का क्या होगा है भगवान। यदि मुझे ये पहले ज्ञान मिल जाता तो मैं पहले भी भक्ति को लग जाता। मैं तो चाहता था, मतलब आज जो चाह है मेरी उस दिन भी होती। तो मैंने कहा भक्त आत्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप अब भी नाम लो फिर भी आपके जीव का कल्याण होगा। न बोला के नाम लेने जोगा रह रहा हूं मैं, कुछ करने जोगा नहीं, हाथ में 2 पैसे नहीं, मैं दान कर लूं फलान कर लूं। कहने लगे बेचारा अपना सारे दुख रोए। तो मैंने उसको समझाया कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो और वो रस्सी घिसटती जा रही है, घिसटती जा रही है, और उसको भाग दौड़ के और कोशिश करके यदि पकड़ ले और वो चाहे 1 फुट की शेष रहती हो, कुएं में जानते हैं, और वो भी अगर पकड़ी गई तो बाल्टी भी आ गई और पानी भी आ गया, कुछ भी ना गया। और ये सोच के गई गई जान दे, देखो तो जा ही रही हो तो गई, हाथ पा मारे बाज दौड़ कर पूछड़ी सी ठा जा नेजू की रस्से की, तो बाल्टी भी आई पानी भी आ गया। तो इस बात ने सुनकर उसमें जान सी आ गई। नो बोला सचमुच कुछ मेरा उद्धार होगा। मौका होया पड़ा है। परमात्मा ने तो यहाँ कहा कि आखिरी सांस में भी ये सच्चा नाम पूर्ण संत मिल जाए तो भी मनुष्य जीवन तक दिवा देगा आपको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो फिर भक्ति भी कहीं न कहीं परमात्मा, ये तो एक कलम सी चढ़ा है, फिर व्यवस्था भी आपकी करेगा। उस बुजुर्ग ने नाम लिया और लगभग वो 10 वर्ष जिया, खूब भक्ति करी, होका त्याग दिया। उस दिन बोला कति खुट्टी का टांग दूं, हाथ ही लाऊंगा इसके, ऐसा जहर है यू। तो पुण्यात्माओं कहते हैं एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिनको परमात्मा चाहिए वो तो 1 का 2 बात में समझ जाते हैं। जो ढीठ हैं चीकने गड़े उनके ऊपर चाहे कितना है कि मैं वर्षा कर दे सत्संग की। उसके लिए कहा है कि कोट वर्ष करे संगत साधों की, पत्थर का जल में के भी जय, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सींचे। पत्थर ने, वो तो पत्थर कैसे प्राणी है जो जल में भी नरम नहीं होते। पत्थर को जल में डाल दीजिए, चाहे 100 वर्ष तक रखिए, बाहर निकाल के बिड़ा के देखिए, जो का क्यों आगे होगी, उसमें चिंगारी पाटेगी। ऐसे ही जो सत्संग में सुनकर भी जो नहीं विचार करते, ग्रहण नहीं करते भक्ति को, वो पत्थर कैसे जीव है। और चंदन का वृक्ष आसपास के पेड़ों को, चाहे नीम का भी पेड़ क्यों नहीं है, उसको भी चंदन जैसी महक भर देता है। लेकिन बांस, बंबू जो होता है, बंबू, उस बांस के अंदर उस चंदन के वृक्ष की महक नहीं समाती, वो न्यो का न्यो रह जाता है। तो इस प्रकार जो बांस कैसे प्राणी हैं उनको छोड़ करके बाकी से सभी इस सत्संग रूपी चंदन की महक से अवश्य चंदन बन जाएंगे, अर्थात वह भी ओरा न समझाने लग जाएंगे और अपने विकार त्याग कर भक्ति करने लग जाएंगे। तो कहते हैं खेत बिन रखवाले बाहिरा, चिड़िया खाया खेत, आधा पर्दा उबरे कुछ चेत सके तो चेत। अब भी जो शेष रह रहा है उसको भी संभाल ले, 2 दाने हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है।
आड जड़े जो लाकड़ी और केस जड़े जो घास, और सब जग जड़ता देख कर भया कबीर उदास। ये बड़ा जले लकड़ी जले और जले जलावन हारे, और देखण आले भी जले इब किससे करूं पुकारे। आड़ जले चिता के ऊपर लाकड़ी जले, और जो जलाने के लिए जा रहे एक दिन वह भी जले, और देखण आले भी जले। कहते इनसे के अर्ज करो वे तुम मुझे बचा दो यहां से जलने से। तो वो पूर्ण परमात्मा की साधना पूर्ण संत से प्रार्थना करो कि फिर नहीं जलोगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे, ऐसे स्थान पहुंच जाओगे जहां कभी मृत्यु नहीं होगी। कबीर इस संसार में यो गणा मनुष्य मतिहीन, राम नाम जाने नहीं यो माया के अधीन। कबीर क्या किया हम आए कर, और क्या कहेंगे जाए। इत के भये न उत के ये चले मूल गवाए। कबीर हरि की भक्ति बिन दिख जीवन संसार, ये धुएं जैसा धौल हर बई जात न लागे बार। ये अवसर चेत्या नहीं और पशु जो पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख खे। खे माने राख, अर्थात अंत में तेरी बिरान माटी होगी। राम नाम जाना नहीं ता मुख आने अन्न, कै मूसा कै कातरा नो खा खोया जन्म। राम नाम जाना नहीं हुआ बहुत काज, डूबेगा रे बापुड़ा तो इन बड़े बूढ़ों की लाज। अब बड़े बूढ़ों की लाज कैसे बताते हैं कि भाई हमारे भक्त जो पुण्यात्मा बच्चे भी हैं, बेटे बेटी भी हैं, सभी नाम ले लेते हैं, और फिर उनको कहा जाता है कि हुक्का, तम्बाकू, शराब, मांस पीने वाले को सहयोग भी नहीं देना है। ना तो शराब लाकर देनी है, ना मांस लाना है, ना उसके पैसे देने हैं। और आपके कोई बुजुर्ग हुक्का आदि पीता है तो उसको हुक्का भरकर नहीं देना है। तो यहाँ आकर बात अड़ जाती है कि भाई घर के गांव के लोग रिश्तेदार नो कहें भाई थारे तो आना है, फिर आपके यहाँ तो आना ही व्यर्थ है, तुम तो आए कातर नहीं करते, तुम हुक्का भी ना भरते। कहते हैं ये लोक लाज में यदि तू बड़ा अड़ा रहा तो बिरान माटी होगी। आए हुए व्यक्ति को चाह पिला, दूध पिला, रोटी खवा, और घना तो ज्यादा सेवा करना चाहता था हलवा बना, काजू किशमिश खिला। हुक्का तो एक विष है, एक घोर पाप है जो तम्बाकू पिलाना और उसमें सहयोग करना, हुक्का भर के देना या बीड़ी ला के दे देना, घोर पाप है। जैसे कोई अपराधी अपराध कर रहा है और उसमें कोई सहयोग दे रहा है तो वो भी अपराधी है, दोनों को सजा होती है। आप सत्संग में सुनते हो कि 100 नारी जारी करे ये सुरा 500 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। कितना भयंकर पाप है एक हुक्का भर के देने का। हम छोटे से थे जब हमारे पिताजी, दादाजी, चाचे ताऊ हुक्का पिया करते, और कोई जैसे हम नहीं पीते थे और हम हुक्का भरने लगते तो वो न्यू कहा करते ना भाई हमने पाप लगेगा, और
तुम जो हुक्का नहीं, और भी कोई जो हुक्का नहीं पीता वो जलम उठाकर चल पड़ता, उससे ले लिया करते कि ना भाई तुझे हमने पाप लगेगा तो हुक्का नहीं पीता, हम तेरे से नहीं बनवाएंगे। इतनी तो मर्यादा उस समय थी। और ईब तो जुल्म हो रहा है, बहु हुक्का ना वरद बुढ़ा रुस जा, वो तेरा गजब बुढ़िया पीवे उकटी, और उकटी आवे बुढ़िया की, फिर दूसर में पुत्र वधु लेकर नहीं आई तो बुढ़िया रुष्ट हो जाए। ऐसा जुल्म कर दिया इस ज्ञान के बिना, कितने विकार कर लिए। औरतें पहले हम देखे माई उक्के के निकट भी नहीं जाया करती थी, उक्के का कितना पानी डल रहा होता तो उसके ऊपर को भी लांग करनी जाती थी। अरे भोका गुड़गुड़ा में कति पंचायत बना के बैठे गली में, सारे पीन जाएगी है तेरा गजब हो गया। विकारों को त्यागने की बजाय इसको ग्रहण कर लिया। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने लाई, वो हमारा नाम दे रखा था एक ने, एक लेडी थी किसी और पंथ थे, और वहां भी 7-8 वर्ष से वो जा रही थी, दुखी नो थी। वो नाम दिलाने लाई तो उसने बताई कि मैं उस पंथ से उपदेश ले रखा है। मैंने कहा बहन फिर तो बीड़ी हुक्का भी पीती होगी। अगजी हुक्का तो ना पीती, बीड़ी पिया करो। मैं बोला ये तो त्यागनी पड़ेगी आपने, और नाम ले रखा आपने का बीड़ी पीऊं। नो बोली मैं पहले ना पिया करती, नाम लेने के बाद पीने लायकी। मगर ये और बढ़िया काम किया, बेतने नाम लेने के बाद पीने लगी। तो वो कहने लगी हमारी 700 वो सत्संगिन है जो बहन माई, वो सारी पीवाएं, और मेरे तीनों के ले पी ले तो प्रसाद से, तो मैं वो प्रसाद पीने लायकी, ये मेरी आदत पड़ेगी। मैं बोला वे नहीं, छोड़ दे इसको, तब ये नाम मिलेगा ना, नाम नहीं देंगे बाप। तो उसने त्याग। मेरा भाव ये है कहने का कि अन्य सत्संग हैं और सत्संगी कहलाते हैं, वहां जाते भी हर विकार 100 के 100 करते हैं, और जो ना करते हुए भी करने लग जाते, फिर काहे का सत्संग है, वो तो एक ड्रामाबाजी होगी। वो तो एक बहुत गलत स्थान हो गया जहां पर विकार ना करते वो भी करने लग जाते। तो इस प्रकार जब ज्ञान होता है तो इंसान क्या समझाते हैं कि एक चिलम हुक्का भरने से डूबे काली धार, इतना भयंकर पाप है। तो इस प्रकार जब हम इस बात को यहां सुनकर जाते हैं, फिर लोक लाज ने देखते हैं भाई क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार आ गया वो क्या कहेगा। तो ये देखो बुराई ने घर भी जो बुराई हमारे समाज में घर किए हुए है, इसने भी धीरे धीरे किया है। अब इसको ऐसे ही धीरे धीरे हमने नष्ट करना है। अब उस बुजुर्ग ने ये प्रार्थना करे कि यदि ये हुक्का और बहुत ही उत्तम मानते हो आप, तो अपने पोते ने या पोती ने पिला के दिखाओ। नहीं पिला सकते। यदि कोई बच्चा छोटा सा बालक और ऐसे नकल करता हुआ अपने दादा या पापा पिताजी की और हुक्का पी लेता है, गुरुडा टठा आँखों में पानी फुल खांसी उठे, तो फिर दादा दमका होगा, मारूंगा तेरा थप्पड़ जब फिर पिया है, बहुत बुंडी चीज है, इसने मत पीना। और आप पीने लग रहा, कमाल की बात है। बच्चे को तो खुरका रहा है, धमका रहा है कि मत पीना, इसको आज के बाद जो पीटूंगा, और फिर स्वयं पी रहा है और कहता है ये रहा बेटा एक ब्रिक है, और तेरा गजब है। तो इस प्रकार हमने इस बुराई को नष्ट करना है, समाप्त करना है। ये बहुत भयंकर है और बहुत महापाप हमें लगता है। हुक्के का जो तमाकू धुआं छोड़ते हैं, इस वायुमंडल में बहुत से प्राणी हैं जो उड़ते रहते हैं और धुएं के उससे अंधे होकर नीचे गिरते, फिर पैरों तले कुचले जाते हैं। ये भी एक घोर पाप। एक घूंट के धुएं में कितने जीव मरते हैं, वायुमंडल में बहुत प्राणी होते हैं। तो ये बेमतलब का पाप और इकट्ठा करने लग रहे। तो ऐसे कहा कि इस डूबे गारे बापड़े इन बड़े बूढ़ों की लाज, तो उस बुजुर्ग से कुछ समझावे, उसको उसका भी वो विकार छुड़वाने की चेष्टा करे। तो कहने का भाव ये है कि ये लोकलाज में जोड़ जे रहेंगे, ये कहेंगे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो नाम खंड करता रहेगा, भक्ति करेगा नहीं, हुक्का भरता रहेगा, उसका नाम नहीं चलेगा क्योंकि फाउल हो जाएगा। तो वो बुढ़ा तो डूबा गेल, वो परिवार भी डुबो लिया। तो बुजुर्ग को भी चाहिए छोड़ दे इस बुराई ने। हुक्का पीने तक, हुक्का छोड़ने से मरा नहीं बल्कि जीव सुधर जाएगा।
या खांसी उठे, कलेजा ने कप उसमें फंसा पड़ा रहे सारे दिन है। तो एक बुढ़ा ने बोला सुबह हुक्का पी ले ना तो ये कफ साफ हो जाता है, यानी बलगम साफ हो जाता है। तो एक डॉक्टर था, वो हमारा नाम ले रहा था, ने बोला यो कफ बनावे धुमा है, इस तमाकू तो कफ बनाए तेरा ऑक्सीजन की कमी के कारण बुजुर्ग। ने बोला रहने दे क्यों बकावे है, मान्या नहीं अपनी बात ऊपर रखे। तो उनको तो मरण दे कुएं में पड़ के ना मानते थे, बाकी समझाने की चेष्टा करे और उनके साथ समझदार व्यक्ति को सहयोग नहीं देना चाहिए, चाहे राजी रहो चाहे नाराज रहो। बुजुर्ग आदमी समझदार होंगे तो अपने आप ठीक है, हम तब कुएं में पड़ेंगे पर तुम मत करो। वो भी एक अच्छी आत्मा है जो अपने बच्चों के नाम को खंड ना करवावे। आप ना मानता वैसे तो मानना चाहिए, उसको भी अच्छी चीज को ग्रहण करना चाहिए। एक हुक्का पीने वाला एक कमरे में बैठ कर हुक्का पी रहा है तो बीड़ी पीता है, पूरे वातावरण को दूषित कर देता है। चाहे रसोई में भी कोई बैठा वहां तक भी घूमने की जो न बदबू जाती है, पूरे परिवार के लिए वो हानिकारक होता है। ऐसे ही शराब, ऐसा घोर पाप है ये शराब का कि मदिरा पीवे कड़वा जानी पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। वो तेरा गजब है, एक जन्म कुत्ते का देख ले फिर क्या पीता खाता है वो। अब तो प्लातून बने हुए कि उस समय पर टूक मिल जाते हैं, दो बढ़िया नौकरी मिल गई या कोई बिजनेस व्यापार ठीक हो गया तो कोई परवाह को ना, ये शरीर छूटेगा और एक दिन पशु पक्षी दुनिया में कुत्ते की दुनिया में जाएगा वो मदिरा शराब पीने वाला। और फिर क्या खाए पिएगा आपको पता है, गंदा पानी नाली में चाटता देखा ना। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा की वाणी को हमने विशेष महत्व देना है। दीन गवाया दुनी से या दुनिया न चाली साथ, पैर कवाड़ा मार लिया रे गफल अपने हाथ। अब दीन माने अपना धर्म, अपनी भक्ति के जो मर्यादा थी तने नष्ट कर लिए इस दुनिया की लाज में। रिश्तेदार और बुजुर्ग के कारण के ये क्या कहेंगे, और या दुनिया चली ना साथ तेरी मृत्यु होगी। और कहते हैं पैर को आड़ा मार लिया रे गफल अपने हाथ, अपने जीवन को आप बर्बाद कर दिया तूने। कुल खोया कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, ये राम ने कुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समय। अब हम अपने राम नाम लेते नहीं और सोचते हैं अपने इस कुल को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कहते हैं कुल खोए कुल उभरे और कुल रखे कुल जाए। अब आप भक्ति नहीं करते, लोक लाज में आकर भी कुल के लोग हमारे अड़ोस पड़ोस के क्या कहेंगे, और उसकी लाज में उस कुल को, उस जो जहां वर्तमान में आपका जन्म है जिस कुल में यानी जिस खानदान में जिस समाज में, उसको राजी रखने के लिए यदि तूने मर्यादा भंग कर दी तो तेरा कुल खत्म हो गया। क्योंकि तू मर गया तो वो कुल तेरा काम क्या, चला ही गया। और फिर कहां कुल होगा, गधा बन गया गधा कुल, कुत्ता बन गया कुत्ता कुल, सुअर बन गया सुअर कुल। तो परमात्मा कहते हैं राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। अपने ये राम कुल, ये कुल है अपना, यानी ये भाई बहन बेटी माता पिता माई, ये हमारा कुल है। इस जन्म में भी साथ, और अगला जन्म जब ना मोक्ष हुआ तो फिर हम इकट्ठे ऐसे ही सत्संग में बाग लग जाएंगे और फिर धीरे धीरे हमारा किसी जन्म में मोक्ष होने का नंबर भी आ जाएगा। यदि हम कहते हैं कुल राखे कुल जात है, कुल खोए कुल उब रहे, यदि हमने वर्तमान कुल को खो दिया, उनकी बातों को नहीं माना, मर्यादा हिसाब की माननी होती है, अपने जो भक्ति बाधक हो उनको नहीं मानना। तो कुल खोए कुल उब रहे, कुल रखे कुल जा, ये राम ने कुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। अब जैसे इस दास ने कुल खोया अपना, जो अब ये मेरा कुल हो गया, ये मेरे बेटे बेटी हैं, और ये ना जाने कितना बढ़िया परिवार हो गया मेरा,
यदि मैं उसी कुल में उलझा रहता तो वही, और वो कुल भी मेरे साथ नहीं जाता। क्या बताते हैं? दुनिया के धोखे मुया जो चलाक जो कुल की कान, और जब कुल का को लाज सी जब ले जा धरा मसान शमशान। अब दुनिया के धोखे मरिया और चला जो कुल की कान, आन कान में कुल की मर्यादा ना तोड़ सके, यानी ओका भरना और जो पुरानी पूजा है वो ना छोड़ सका, तो फिर ये कुल तेरी के लाज बनेगी जब तू ले जाकर तुझे नंगा और शमशान घाट पर धरेगा तेरा कुल ठाके। तब कहां जाएगी तेरी लाज, कहां जाएगी तेरी शर्म, और क्या बनेगा तेरे साथ आगे? उसके लिए परमात्मा समझाने की चेष्टा करते हैं। भाई गाडर ऊपर दौड़ना, सुख निंदड़ी मत सो, ये पुण्य पाया देहरा, ओछी ठोड़ ना खो।